यूँ तो दुनिया में कई मुल्क हैं, लेकिन जिस मुल्क में राम से लेकर रंधावा को और रहीम से लेकर रॉजर तक लोगों ने सराहा है, उस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान। इसलिए मायूस न होना कभी। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक या अजमेर से लेकर निज़ामुद्दीन तक अगर किसी ने सच्चे दिल से चाहा है तो वो हिंदुस्तान। इसलिए गर्व से कहो कि हिंदुस्तानी हो। ये चर्चों की रोशनी हो या फिर दिवाली के दिए, वो दरगाहों पर लगा हुआ गुंबद हो या फिर गुरुद्वारों पर चमकता हुआ ताज, इस मुल्क की एकता को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि हम सब एक हैं। इसलिए फ़ख्र से कहो कि हिंदुस्तानी हो। वो सचिन का सिक्सर हो या फिर दहीर की यौकत, वो बच्ची की फिरकी हो या फिर द्रविड़ की सेंचुरी, ये लोगों के आंसू हो या फिर लोगों की खुशी, इस दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तानी हो। यूँ तो इस मुल्क में कई ऐसी शख्सियतें पैदा हुई जिनकी मिसाल और जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वो चाहे भगत सिंह हो या फिर अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल हो या फिर ठाकुर रोशन सिंह। इस मुल्क पर शहीद होने वाले हर एक हिंदुस्तानी की शहादत अमर है। इसलिए बेझूठ होकर कहो कि तुम हिंदुस्तानी हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान कभी एक कानून नहीं बना पाएगा। इस मुल्क में हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और बिखर जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मेहनत और लगन से हिंदुस्तान को लिखित की दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना कर दिया और इस मुल्क के आईने में जो दलितों और पिछड़ों का दाग था उसे भी साफ किया। खुशनसीब हो कि इस दौर में पैदा हुए। इसलिए गर्व से कहो कि हिंदुस्तानी हो। जिस तरह से मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए कुर्बान कर दी, अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए अर्पित कर दी। मदर टेरेसा के जज्बात सिर्फ और सिर्फ मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गरीब और मिस्कीन बच्चों की मदद करना थे, जबकि इसके लिए भी उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मदर टेरेसा ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया भर में गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद करने वाली सबसे अच्छी और बेहतरीन महिला का श्रेय हासिल किया। CIA की पूरी साजिश थी कि हिंदुस्तान कभी ताकतवर मुल्क ना बन सके। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA ने पूरा जोर लगा दिया कि हिंदुस्तान कभी न्यूक्लियर हथियार ना बना सके। इस मुल्क की साख्त और बुनियाद सिर्फ पिछले मुल्कों की तरह कमज़ोर और मजदूर की तरह 90s और 80s में जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमारी आर्मी, हमारे रॉ एजेंट्स, और 13 मई 1998 में हमने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए अर्पित कर दी। APJ अब्दुल कलाम साहब ने सिर्फ इसरो और DRDO को लोहे की तरह मजबूत नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया में यह साबित किया कि हिंदुस्तान मुश्किल रास्तों में गिरकर भी खड़ा होने की सलाहियत रखता है। सिर्फ मेरी जान नहीं है इंडिया, सिर्फ मेरा कर्म नहीं है इंडिया, सिर्फ मेरी पहचान नहीं है इंडिया, मेरा स्वाभिमान है इंडिया, मेरी शान है इंडिया, मेरा कर्म है इंडिया, मेरा धर्म है इंडिया। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।